वेलकम टू चैनल दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जैसे कि पता होगा आप लोग का बिहार शिक्षक बहाली के जितने भी लोग तैयारी कर रहे होंगे उनका एग्ज़ाम का डेट भी यहाँ पे सामने दे दिया गया है कि जो कि TRE 3 का जो एग्ज़ाम जो रिवाइज डेट यहाँ पे निकाला गया है आपका 19 से लेकर 22 जुलाई के बीच में आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उसी को देखते हुए चैनल पे ऑलरेडी मैंने क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जो भी साइंस के थे चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को पढ़ा दिया हूँ, SST का पढ़ा दिया हूँ। तो ये जो वीडियो आज से स्टार्ट होने वाली है ना, इसमें मैं क्लास 9 थे और क्लास 10 का NCERT का खास करके याद रखिएगा। NCERT का मैं क्लास वाइज मैथ स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, ये थोड़ा टाइम लग सकता है, 15-20 दिन में मैं टोटल दोनों ख़त्म कर दूँगा, लेकिन धीरे धीरे करके मैं आपको ख़त्म कर दूँगा। इसमें किस तरीक़ा से हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि पता होगा जो मैं पढ़ाता हूँ चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ, तो मैथ भी मैं चैप्टर वाइज ही पढ़ाऊँगा। इसमें क्या होगा, जैसे कि आज जो ये क्लास होने वाले हैं ना, ये क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम से हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं इस चैप्टर में, साथ ही साथ जो भी एग्जाम्पल के क्वेश्चंस दिए गए हैं और तथा जो भी यहाँ पे प्रश्नावली के जो सवाल दिए गए हैं उसका हम आपको सोल्यूशन बताते हुए चलेंगे। जो ज़्यादा फोकस हम किए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और जो एग्जाम्पल के क्वेश्चन, पता होगा कि BPSC ने डायरेक्ट यहाँ पे कभी कभी उठाकर एग्जाम्पल के सवाल ही पूछ देता है, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो आज चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा भी क्लास लगा होगा आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में ज़रूर बताइएगा किस तरीके का क्लास लगा, और वीडियो को आप अपने लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भेज दीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का अगर नाम देखिएगा तो ये संख्या पत्ती नाम है, नंबर सिस्टम नाम है। हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, पहले हम जो भी नॉर्मल चीज़ें बुक्स में दिए गए हैं बस उसी को कवर कराने की कोशिश करेंगे। बाकी जो अच्छे चीज़ें हैं, अच्छे क्वेश्चन से जब मैं प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा उस समय मैं आपको बताऊँगा। संख्याएँ के बारे में यहाँ पढ़ने को मिलती है इस चैप्टर में। तो संख्याएँ के प्रकार में अगर देखिएगा तो बहुत टाइप के प्रकार, यहाँ पर 12 टाइप की संख्याएँ होती हैं। जैसे हो गया प्राकृतिक संख्या, हो गया सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। इसमें मैक्सिमम के लोग हम मानते हैं कि आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एक बार ओवरव्यू चलते हुए हम देखते हुए चलेंगे क्या कुछ यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि पता होगा जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, जो यहाँ पे 1 से चालू होकर अनंत तक जाते हैं। यानी कि अगर 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, डॉट 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 इन्फिनिटी तक हम जाते हैं, तो ये प्राकृतिक संख्या होते हैं। सम संख्या किसको बोलते हैं, जो संख्या 2 से कटती हैं उसको हम यहाँ पे सम संख्या बोलती हैं। विषम संख्या किसको बोलते हैं, वह संख्या जो 1 से कटती हैं और वह स्वयं से यहाँ पे 2 से नहीं कटती हैं। ठीक है, तो जैसे कि हो गया आपको विषम संख्या में 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, माने जो विषम संख्याएं होती हैं वो यहाँ पे 2 से नहीं कटती है, इसे ऑड नंबर भी बोलते हैं। आई होप कि इतना बातें समझ गए। उसके बाद जो अगला संख्या यहाँ पे आते हैं वो पूर्ण संख्या में आते हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या को होल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सभी यहाँ पे जो नेचुरल्स नंबर होते हैं ना उसको यहाँ पे पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी कि 0 से स्टार्ट करके अनंत तक जाएंगे, यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 करके इन्फिनाइट तक जाएंगे, तो ये पूर्ण संख्या होंगे। अभी मैंने आपको बताया जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं, तो आप बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या यहाँ पे प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ये सारा चीज़ ना माइंड में आप लोग ये सब लेकर चलिएगा कि ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे याद रखिएगा ये जो भी पूर्ण संख्याएं होती हैं सभी धनात्मक होती हैं, यहाँ पे ऋणात्मक नहीं होती हैं। केवल जो पूर्ण संख्याएं होंगी वो यहाँ पे होंगी जो धनात्मक होंगी। वही अगर पूर्णांक संख्याएं आ गए ना, जैसे कि मैंने बताया जो धनात्मक संख्याएं होंगी, यानी कि +1 हो गया, +2 हो गया, +3 हो गया, तो ये तो हो जाए पूर्ण संख्याएं। अगर के पूर्णांक संख्याएं आएंगी तो सारा संख्या जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, ये सारा सम्मिलित रूप से यहाँ पे पूर्णांक संख्या बोलते हैं। चाहे अगर के -4 बोल देंगे या 4 बोल देंगे, जैसे -1, -2 और डॉट 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 ये करते जाएंगे, और प्लस में भी 1, 2 करते जाएंगे, तो ये जो सारा चीज़ें मिलके होंगे यहाँ पे ये पूर्णांक संख्या होंगी। ठीक है, ये समझ लीजिएगा। और भाज्य संख्या किसको बोलते हैं आप लोग याद रखिएगा। जो भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं
जो एक से विभाजित होने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य से और विभाजित हो। जैसे मान के चलिए भाज्य जो संख्याएं होती है वो एक से विभाजित होगा, इसके अलावा किसी एक और से भी विभाजित होगा। तो आप लोग भाज्य संख्या समझ गए, ये कोई बड़ा नहीं है, इसको कंपोजिट नंबर भी बोलते हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड यहाँ है अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है आप जरूर से जरूर बताइएगा। अभाज्य संख्या में यहाँ पे सवाल पूछा जाता है, कभी कभी लोग यहाँ पे भूल जाते हैं। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, याद रखिएगा वो दो है। यहाँ पे एक मत कीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक, यहाँ पे सबसे जो एक है ना, एक विषम संख्या है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो दो है, ये भी याद रखिएगा। जैसे कि अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। यानी कि जैसे मान के दो हो गए, दो खुद से विभाजित होगा और एक से विभाजित होगा और इसके बाद किसी से भी नहीं विभाजित होगा, उसको अभाज्य संख्याएं बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और एक के बारे में एक और है यहाँ पे कि एक जो है ना, यह एक विशेष संख्या है, न तो यह अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। जैसे कि मैंने बताया एक जो है यहाँ पे विषम संख्या है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद एक सवाल पूछा जाता है बहुत बार यहाँ पे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या को यहाँ पे क्या होता है, ये ना को प्राइम नंबर, ये जो है इसका HCF होगा ना, जो मतलब दो जो संख्या का युग्म होगा उसका HCF 1 होगा, आप लोग याद रखिएगा। जैसे 9 और जो 25 हैं, 9 और 25 जो ये दोनों चीज़ें वो एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों का जो यहाँ पे HCF होगा ना, ये 1 होगा, ये दोनों आपस में कभी कटेंगे नहीं, तो इसी को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या, आप लोग याद रखिएगा। यानी कि दूसरे शब्दों में अगर बोले तो कम से कम दो अभाज्य संख्याओं का ऐसा समूह जिसका HCF 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, आप लोग इतना समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो परिमेय संख्याएं होती हैं दोस्तों, एक कोई भी ऐसा संख्या जिससे अगर कि हम P/Q के रूप में लिख सकें उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, जहाँ पे Q नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन अगर के यहाँ पे Q बराबर 0 हो जाएगा तो ये तो फिर अपरिमित मतलब इसका इन्फिनेटिव ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा संख्या जो P/Q के रूप में हो और जहाँ Q बराबर इज इक्वल टू 0 ना हो उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा। जैसे ठीक है 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया। ठीक है, इस तरीका के। अगला आता है यहाँ पे परिमेय संख्या। यहाँ पे एक उदाहरण सवाल मैं यहाँ पे लिखा हूँ, 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, मैं आगे इस टाइप के क्वेश्चंस कराया हूँ तो वहाँ से ये क्लियर करूँगा। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है, जो इसको P/Q के रूप में लिखा जा सके उसको परिमेय संख्या, जिसको नहीं लिखा जा सकता उसको अपरिमेय संख्या। जैसे याद रखिएगा सवाल पूछा जाता है पाई एक अपरिमेय संख्या है, 5 भी एक यहाँ पे अपरिमेय संख्या है, √5 हो गया, √7 हो गया, √13 हो गया। इसको करेक्टली रूप से हम यहाँ पे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए जितने भी रूट के जो चीज़ें होती हैं जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सारा जो चीज़ें हैं ना ये अपरिमेय संख्या है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला आता है यहाँ पे वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। ये दोनों भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने पहले भी एक और बताया जो पूर्णांक संख्या था, इस तरह से ये भी इंपॉर्टेंट है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या में याद रखिएगा कि दोनों संख्याएं आती है, परिमेय संख्या भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। इस तरीका के सवाल ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बीपीएससी क्या करता है कि 3 स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, 3-4 स्टेटमेंट दे देगा और बोल देगा इनमें से कौन सा सही है। तो जब से आप इन संख्याओं के बारे में अच्छे से नहीं जानिएगा ना तो उस सवाल को आप लोग वहाँ पे सही नहीं कर पाइएगा। वास्तविक संख्या जो भी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है उसको होल रूप से यहाँ पे बोलते हैं वास्तविक संख्या, इसे रियल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें इसमें जो पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, ये सब कुछ मिलकर यहाँ पे बनते हैं वास्तविक संख्या, जिसमें कि देख सकते हैं 2 भी हो जाएगा, √4 भी हो गया, √2 भी हो गया, 7 भी हो गया। तो टोटल जो संख्या है वो एक वास्तविक संख्या है, आप बोल सकते हैं। अगला आता है अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या में हो वैसी संख्याओं को अवास्तविक संख्या बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मान चलिए मैंने आपको यहाँ पे √4 बताया कि वो एक वास्तविक संख्या है, अगर किसी को हम मतलब निगेटिव में लिख देंगे ना तो वह एक अवास्तविक संख्या हो जाएगी, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, आगे स्टेटमेंट मिलेगा वहाँ पे आपको देखना होगा, वो सही करना होगा। ठीक,
चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पे आपके इस बुक्स में कुछ नियम्स दिए गए हैं जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सब ये नियम सबको पता होगा, लेकिन एक नज़र में देखा, जैसे कोई चीज़ अगर के रूट ए भी लिखा हुआ है तो उसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, रूट ए और रूट बी भी लिख सकते हैं। वही अगर के यहाँ पे रूट ए बाई बी लिखा गया है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ए बाई रूट बी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर के देखिएगा रूट ए प्लस बी और रूट ए माइनस बी को हम ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको इसमें गुणा कर देना है। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा। बाकी अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा, जो नॉर्मल यहाँ पे गुणा होता है आप लोग कर दीजिएगा तो वो आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक अच्छा चीज़ दिया गया है कि रूट ए प्लस रूट बी के होल स्क्वायर दिया गया है, इसका क्या है। तो कुछ नहीं करना है, प्लस बी के होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, वो उसी पर बैठा देना है। जैसे हम ए स्क्वायर कर दिए, प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर कर दिए, प्लस में 2ab करना है तो 2 कर देंगे, और रूट ए बी है तो रूट ए बी कर देंगे, अब प्लस में यहाँ पे बी कर देंगे, तो ये मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आई होप कि आप लोग समझ गए। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपको कर्णी घातांक के रिलेटेड कुछ अच्छा सा पॉइंट दिया गया है, मैं आपको बता दूँ, सबको पता होगा। जैसे अगर दो भी जिसका बेस समान होता है, अगर ए और ए समान है और दोनों गुणा में दिया गया है तो उसको दोनों का यहाँ पे घातांक जुड़ जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए 5 के पावर 1 दिया गया है और गुणा 5 के पावर 3 दिया गया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वैसे ही अगर के यहाँ पे 5 के पावर 2 दिया गया है, 5 के पावर 4 दिया रहेगा तो इसको 5 के पावर 8 लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, अगर के ए के पावर एम होल के पावर एन रहेगा, एम एन कर देंगे। अगर के वही अगर के ए के पावर एम यहाँ पे रहेगा और नीचे में ए के पावर एन रहेगा तो उसको ए के पावर एम माइनस एन कर देंगे, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। वही अगर के यहाँ पे एक और चीज़ है, ए के पावर एम इंटू बी के पावर एम दिया रहेगा तो इसको हम ए भी कर सकते हैं और होल के पावर में एम दे देंगे। तो ये सब चीज़ नॉर्मल चीज़ें हैं, सबको पता होंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ में। नेक्स्ट स्लाइड जैसे कि मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि जो वहाँ पे एक सवाल दिया गया था, वही सवाल मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। ऐसा सवाल एक बार यहाँ पे बीपीएससी में अगर के आप आइएगा ना तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सवाल ऐसा एक पूछा गया सवाल था। देखिए यहाँ पे ये सवाल पूछा गया था कि -2/3 और 1/2 के बीच में दो संभव परिमेय संख्याएं क्या होगी। तो जो अगर कि ये लोग नहीं जानते होंगे ना, वो इस सवाल को नहीं बना पाएंगे। तो पहले मैं आपको वो वहाँ पे आपको बता देता हूँ किस तरीके से सवाल बनते हैं। उसके बाद जब यहाँ पे हम प्रैक्टिस करने आएंगे तो ये सवाल को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि 3/5, यहाँ पे 3/5 हो गया और एक संख्या दिया गया 4/5 में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना, तो 6 से एक ज़्यादा हम लेंगे। 6 से एक ज़्यादा क्या लेंगे, तो यहाँ पे 7 होगा और 7 में हम ऊपर नीचे सब में गुना कर देंगे। 7 यहाँ पर भी कर देंगे, 7 यहाँ पर भी कर देंगे, 7 यहाँ पर भी। तो ये क्या हो जाएगा, 21/7 बचे ये 35 हो जाएगा और यहाँ पे ये 28/में यहाँ 35 हो जाएगा। और बीच के जितने भी संख्या होंगे ना, यही 6 परिमेय संख्या होंगे। जैसे अगर कि 21 के बाद हम लिखेंगे 22/35 या 23/35, या अगर कि अगला लिख देंगे 24/35, यहाँ पे 25/35, 26/35 और फिर यहाँ पे 27/35। तो ये संख्याएं जो होती हैं इनके बीच की संख्याएं होती हैं। आई होप कि बात इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के रूप में। बस आपका यही मेन पॉइंट था जो कि आपका इस चैप्टर से देखना था। अगला सवाल देखिए, जो मैंने वहाँ पे अच्छे से सारा कुछ समझाए हैं वही चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ होती हैं। देखिए जो मैंने पूर्ण संख्याएँ के बारे में क्या बताएं, पूर्ण संख्याएँ 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 अनंत तक जाती है, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जो स्टार्ट होती है 1 2 3 1 से मने स्टार्ट होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या, तो बिल्कुल सही है। तो ये सत्य है, आप लोग याद रखिएगा। ऐसा ही स्टेटमेंट बेस्ड बीपीएससी सवाल पूछता है, ठीक है। अगला देखिए, प्रत्येक पूर्णांक संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये जरूर आप लोग बताइएगा ये सही दिया गया है या गलती दिया गया है, ठीक है। बाकी मैं जिनका भी सही होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये सब लोग, क्योंकि क्या होता है ना, लोग को लगता है कि चलो हमको सब आ रहा है, वीडियो को आगे करके देख लेते हैं और फिर बाद में फंस जाते हैं। अगला यहाँ पे देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक पूर्ण संख्या है। तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल होता है और अपरिमेय संख्या भी शामिल होता है, आप लोग याद रखिएगा। और फिर यहीं देखिए यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो जो ये प्रत्येक परिमेय संख्या है वास्तविक संख्या, मैंने वास्तविक जब संख्या आपको हम बताया
तो उसमें हम बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ पे आपको बताया कि जो वास्तविक संख्या है ना, इसमें परिमेय संख्या भी शामिल होता है और अपरिमेय संख्या भी शामिल होता है। तो दोनों को सम्मिलित रूप से हम वास्तविक संख्या बोलते हैं, न कि केवल एक को बोलते हैं। तो ये जो आपका दिया गया है ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे पॉइंट जो दिया गया है कि ये दोस्तों ये सही होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय जो संख्या होती है ना वो वास्तविक संख्या होती है। अगर यही बोल देता कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है, ये गलत हो जाएगा। लेकिन ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये यहाँ पे ट्रू दिया गया है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा। वास्तविक संख्या में दोनों होता है कि तो प्रत्येक के अपरिमेय के बारे में पूछ रहा है, तो ये सही है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या। देखिए ये फॉल्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब जो वास्तविक संख्या हो जाता है उसमें यहाँ पे परिमेय संख्या भी अपरिमेय संख्या भी दोनों होता है। आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, क्या कुछ वहाँ पे हमारा लिखे हैं। देखिए एग्जाम में बहुत बार यहाँ पे शांत अशांत के बारे में पूछता है कि कौन सा इनमें से संख्या शांत है, कौन सा इनमें से संख्या अशांत है। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से मैं आपको ये बताना चाहूँगा क्या क्या चीज़ होता है इसमें। देखिए दशमलव जो आता है, जो हम यहाँ पे जब हम भाग देते हैं तो दशमलव में जब भिन्न आता है तो उसमें दो तरीक़ा से आते हैं। एक आता है जो जिसको बोलते हैं शांत बोलते हैं, और जो दूसरा आता है उसको हम अशांत बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें। शांत क्या होते हैं, किसी संख्या से अगर भाग दिए वो पूरा पूरा कट गए, दशमलव में ही जाके मान के चलिए कि जैसे यहाँ पे हम इसी उदाहरण को लेते हैं कि अगर कि ये 36/100 है और 6 से 36 में भाग दिए तो 0.36 में जाकर ये कट गया, यानी कि शांत हो गया। इसके बाद और किसी भी ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम शांत बोलते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे पहचानना है मैं ये भी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो ये शांत हो गया। वही अगर के दूसरा भिन्न आता है अशांत। अशांत किसको बोलते हैं, मान के चलिए अगर के एक में हम 3 से भाग दिए तो यहाँ पे अगर के देखिएगा तो 0.3 मतलब 333 ये आते जाएगा, इसको बोलते हैं अशांत बोलते हैं। ठीक है, इतना तो समझ गए। अशांत में भी दो तरीका के होता है। अशांत एक आवर्ती होता है और एक अनावर्ती होता है। ठीक है, ये दो तरीका के यहाँ पे होते हैं। आवर्ती क्या हुआ, जैसे कि यही देखिए, जो मैं 1/3 से जब इसको यहाँ पे भाग दिया, 1 सेकेंड, 1/3 से जब मैं इसको यहाँ पे भाग दिया तो क्या आया, 0.333 आया। तो इसको हम इस तरीक़ा से भी तो लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर में यहाँ पे बार दे दिए। और यहाँ पे जो अनावर्ती आया, अनावर्ती मतलब अलग अलग तरीका का चीज़ आ रहा है। जैसे मान के चलिए कि हम यहाँ भाग दिए तो कभी 0.01 आ रहा है, फिर 001 आ रहा है, फिर 0001 आ रहा है। तो इसी तरीक़ा से मतलब एक संख्या नहीं आके अनावरत रूप से अलग अलग संख्या यहाँ पे आ रहा है, तो ये अनावर्ती हो गया। और जो एक ही संख्या बार बार आ रहा है उसको आवर्ती हो गया। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। एग्जाम में ये सवाल आपका TRE 1, 2, 3 सब में पूछा गया है, इसलिए याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए शांत और अशांत को पहचानना कैसे है। किसी में भी एक अगर के हम लोग जान जाएंगे शांत कैसे निकलना, तो अशांत तो अपने आप निकल जाएगा। शांत का जानने का नियम है, अगर के किसी का हर जो दिया गया, जैसे ये फ्रैक्शन दिया गया है ना 36/100, अगर के 2 या 5 या दोनों, 2 या 5 या दोनों, ठीक है, या दोनों का गुणज है यहाँ पे हर उसका, तो वो संख्या यहाँ पे शांत होगा। संख्या आप लोग याद रखिएगा। जैसे कि यही संख्या यहाँ पे देखिए 36/100 दिया गया है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 25 गुना में 4 लिख सकते हैं ना, यानी कि 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 भी आ रहा है और यहाँ पे 5 भी आ रहा है। तो जिस फ्रैक्शन के नीचे यानी हर में 2 या 5 में से कोई एक दिया हो या उसका गुणज दिया हो या दोनों दिया हो, तो वो संख्या हमेशा ही हर एक कंडीशन में शांत होगा। आप लोग याद रखिएगा। और ये जो होना चाहिए ना, सारा कुछ कटाने पिटाने के बाद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर में कटने वाला है उसके बाद भी हम यहाँ पे ये अप्लाई करें, तो नहीं। तो ये संख्या यहाँ पे शांत होगा। बाकी अगर के नीचे में हर में अगर के 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, तो ये संख्या जो होती हैं वो अशांत होती हैं। और अशांत के बाद भी हम वहाँ भागा दे के चेक करते हैं कि वो आवर्ती है या अनावर्ती है। आई होप कि आप इतना समझ गए होंगे। यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल लिखे हैं, आप लोग देख लीजिए।
यहाँ पे है कि 36/100 जो है वो क्या है, तो 36 में अगर 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे 0.36 आएगा, ठीक है। तो ये जो 36 आएगा तो अब इसके बाद तो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा हमारा शांत, ठीक है। और जिनको भी नोट्स चाहिए होगा ना, जो मैं आपका पढ़ा रहा हूँ या कोई भी अच्छे तरीके से NCERT SCERT का नोट्स, मैथ का नोट्स या किसी का भी नोट्स ना, तो हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं 91768345 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिएगा। तो मैं 9th और 10th का जो भी NCERT का नोट्स है, साइंस का, मैथ का, जो भी चाहिए होगा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और अगला जो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है इसको निकालना है 1/11, ये शांत है या अशांत है। तो जब 1/11 से हम इसमें भाग देंगे तो ये जो आएगा संख्या 0.09 आएगा, ऊपर में हम बार यानी कि 0.090909 इस तरीक़ा से संख्याएं यहाँ पे आती रहेंगी। तो ये जो आएगा ये आवर्ती आएगा, क्योंकि उसके ऊपर में हम बार दे दिए, तो अशांत आवर्ती हो गए। आई होप कि शांत और अशांत में आप यहाँ पे गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ऐसे में सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब नेक्स्ट में यहाँ पे इस चैप्टर में बस इतना ही महत्वपूर्ण सवाल थे, और यहाँ से हमारा कुछ क्वेश्चंस मैं लिए हुए हैं TRE 1 to 3 का, जो भी मतलब नंबर सिस्टम से सवाल पूछे गए हैं। बाकी जो देखिए जो प्रैक्टिस सेशन हम मैथ का लेंगे ना, ये एक बार अगर के 9th और 10th का यहाँ पे मैं NCERT अच्छे से ख़त्म कर दूँ, उसके बाद केवल और केवल मैथ प्रैक्टिस कराएंगे, तो उस समय और भी क्वेश्चंस लेंगे। तो यहाँ पहला ही सवाल दिया गया है, इसको किस तरीक़ा से करना है। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया, अगर कि इसको हम दूसरे तरीक़े से लिखना चाहें तो 2 के पावर में यहाँ पर 3 और n-3 इसको लिख सकते हैं ना, और इसको हम बराबर कर देंगे, यानी कि यहाँ पे 2n-1 है, और अगर ऊपर में ले जाएंगे तो -3n और प्लस में ये 9 हो जाएगा। तो अगर यहाँ देखेंगे 5n बराबर ये 10 आ जाएगा, 5 दूनी के 10, n बराबर यहाँ पे 2 आंसर आ जाएगा, जैसे कि देखिए ऑप्शन नंबर बी में पूछा दिया गया है, तो ये राइट आंसर होगा। ये सवाल देखिए TRE 1 9th 10th में पूछा गया था, जो कि 26 अगस्त को यहाँ परीक्षा हुआ था, ठीक है। अगला सवाल कुछ लिए गए हैं, देखिए यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सवाल ये है, यहाँ पहचानना है कौन सा अशांत आवर्ती दशमलव है। ये TRE 2 में 9th 10th में सवाल पूछा गया था, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी चीज़ें लागू कीजिएगा कटाने पिटाने के बाद लागू कीजिएगा। 6/15 है तो ये तो कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी के 6, 3/5। जैसे कि मैंने बताया था हर में और 2 या 5 में से कोई भी है तो वह एक शांत होगा, तो ये तो अपना शांत हो गया। उसके बाद देखिएगा ये भी 7 से कटेगा, 17, 21, 27, 28, 0, 7 और 40, ये भी यहाँ पे देखिएगा तो 2 और 5 का है, तो ये भी यहाँ पे शांत हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा पूछ रहा है अशांत कौन है। अब यहाँ पे देखिएगा 117 और 62, 117 62 गुना 5 के पावर 3 यही दिया गया है ना। तो ये 31 यहाँ पे, ये तो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि यह अशांत है, लेकिन यहाँ पे करेक्ट, वहाँ पे अशांत में भी पूछा है कि आवर्ती है या अनावर्ती है। तो जब आप यहाँ पे इसको आप भाग नहीं दीजिएगा, ठीक है, आप इसको भाग दीजिएगा यहाँ पे 62 से लेके 117 में ये भाग दीजिएगा। तो जब आप भाग दीजिएगा तो देखिएगा ना, तो ये आएगा आपका अशांत अनावर्ती आएगा। क्या आएगा? अशांत अनावर्ती आएगा, ठीक है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई आपका यहाँ पे ये करेक्ट क्वेश्चन होगा, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं किस तरीके से अगर के आप लोग नहीं पढ़े रहिएगा कि अशांत में भी क्या ऐसे होता है, तो यहाँ पे आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक। आई होप कि आप बातें समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लीजिएगा क्या कुछ, ये तो शायद मैं क्वेश्चंस आपको बता दिया हूँ, ये क्वेश्चंस मैं आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पे देखिए, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया गया है सरलीकृत करने के लिए, जो कि यहाँ पे 1 to 5 में भी पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो ये सब नॉर्मल सवाल है, जैसे इसको लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, 1/8 लिख सकते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे जोड़ नहीं, यहाँ पे भागा है, ठीक। और इसको भी अगर कि हम यहाँ पे करने के बाद इसको हम गुना में हम यहाँ पे कर देते हैं, तो ये भागा में ही रहने देते हैं, भागा में करते हैं तो क्या आ जाएगा 3/2 के पावर में यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कर देंगे 3 में ये 8 आ जाएगा गुना में, और ये 2 दूनी के 4 आ जाएगा, और ये 3 तरीके यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो 3 तरीके 9, 4 दूनी के 8, 1 में 6 यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे ये राइट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चंस देखिए, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि इजी सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर देख लीजिएगा क्या कुछ आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। अब देखिए एक यहाँ पे अगला क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये बताना मैं चाहूँगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया है, दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं, वही सवाल देखिए यहाँ पे TRE 1 में भी सवाल पूछा जा चुका है।
कि यहाँ पे -2/3 और 1/2 के बीच में दो संख्याओं का यहाँ पे मान निकालना है। तो जल्दी से पहले तो आप लोग खुद से निकालने की कोशिश कीजिएगा कितना आंसर होगा, बाकी मैं खुद से भी बताते हूँ। जैसे कि ये दोनों है ना, दोनों को यहाँ पे आप लोग जो इसका हर है ये दोनों को समान कर दीजिए। पहले दोनों को समान करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 6 आ रहा है ना। तो ये इसमें हम 6 करने के लिए 2 और 2 से गुना कर देंगे, और इसमें हम यहाँ पे 3 और 3 से गुना कर देंगे। तो ये जो आ जाएगा -4 से लेकर 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा। और यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी कि जो भी संख्या होंगे ये यही के बीच में आएंगे। यानी कि अगर के -4 करेंगे तो -4 के बाद यहाँ पे -3/6, -2/6, ठीक है, और -1/6, 0 भी हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा, 2/6 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही के बीच में लेना है। तो देख लीजिए इतना में क्या कुछ दिया। अब देखिए यहाँ पे -1/6 तो ये करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे 4/6 दिया है तो ये नहीं होगा। दूसरा यहाँ देखिएगा दिया गया -2/6, तो यहाँ पे -2/6 तो आ रहा है, और 2/6 ये भी आ रहा है। तो ये तो यहाँ से देख लेंगे, ये हमारा राइट आंसर होगा। उसके बाद ये चेक कर लेते हैं कि 2/6 और 3/5 यहाँ पे दिया गया, तो ये तो होगा नहीं। तो यहाँ से करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर होगा। बाकी बहुत बेहतरीन सवाल जब हम कराने लगेंगे प्रैक्टिस तो उस समय और कराएंगे। और यहाँ पे देखिएगा एक सवाल दिया गया है, इसका आपको x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एक जोड़ नॉर्मली से दे दिया गया। तो अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 196 आता है, और यहाँ पे 169 आता है, ठीक है। और यहाँ पे कर देंगे 1 + x बटा में ये 13 आएगा। तो ये 14/13 आएगा, और यहाँ पे 1 + x/13 आएगा। तो अगर के x के वैल्यू पे हम यहाँ पे 1 रखेंगे ना, तो 13 और 1 14, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। तो x के वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगा। और बहुत लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे जो ये वैल्यू आया इसको प्लस माइनस करके बनाते हैं। जब प्लस माइनस करके बनाइएगा तो -27 भी आंसर आएगा। लेकिन याद रखिएगा जो √4 का वैल्यू होता है ना, वो +-2 नहीं होता है, वो केवल और केवल +2 वैल्यू होता है। अगर कि यहाँ पे x² बराबर 4 दिया रहेगा तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आता है वो +-2 वैल्यू आता है। आई होप कि आप बातें समझ रहे होंगे। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी इसका जो भी चीज़ है ना, इसका मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा एज इट इज जैसे मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब देखिए आरोही क्रम और अवरोही क्रम में यहाँ पे निकालना है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। और तो यहीं पे हम क्लास को ख़त्म करते हैं। कैसा लगा क्लास आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा यहाँ पे, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।